नमस्ते। आज बात करेंगे सबसे बड़ी 8 जो प्लगइन्स है वर्डप्रेस का। दे आर कॉल्ड बेस्ट वर्डप्रेस प्लगइन्स ऑफ 2017 यानी 2017 का सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन वर्डप्रेस का प्लगइन्स है। तो ये प्लगइन आप आपके ब्लॉग या तो आपके वेबसाइट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली ये तो है वर्डप्रेस के लिए है। सबसे पहले नंबर 1 आता है सुमोमी, यानी ये जो प्लगइन है, जब भी यूज़र आपके ब्लॉग ब्लॉग को अगर देखेंगे या ब्राउज कर सकते हैं, ब्राउज करके उसके बाद भी अगर जब आपका ब्लॉग छोड़ के मतलब दूसरे या वेबसाइट को जाते हैं तो उस जाने से पहले एक विंडो फ्लैश होता है या तो एक स्क्रीन फ्लैश होता है, वहाँ पर आपको पूछेगा, यानी यूज़र को पूछेगा वो उनका ईमेल आईडी एंटर करने के लिए। तो उससे क्या होता है, आप ईमेल आईडी रिसीव कर सकते हो उससे। जब भी आप नेक्स्ट टाइम अगर कुछ पोस्ट आता है, कुछ आर्टिकल आप लिख के उनको डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं थ्रू दैट ईमेल से। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो ये होना चाहिए आपके ब्लॉग के अंदर। दूसरा नंबर पे है एसईओ फ्रेंडली इमेजेस। इससे क्या होता है बोले तो जो भी हम इमेज यूज़ करते हैं ब्लॉग के अंदर या अपना साइट के अंदर, तो वहाँ पर दो चीज़ हम हमेशा याद रखना पड़ता है। एक है एएलटी टैग और दूसरा है टाइटल टैग। सो एएलटी और टाइटल टैग अगर प्रॉपरली आप लिखेंगे तो डेफिनेटली जितने भी हम इमेजेस यूज़ कर रहे हैं ब्लॉग के अंदर, वो जो है पूरा सर्च इंजन फ्रेंडली हो जाएगा। और नंबर तीसरा है गूगल एक्सेबल मैप्स। एक्सएमएल मैप के बारे में तो आपको मालूम होगा। विदाउट एक्सएमएल मैप यानी अगर बिना एक्सएमएल साइट एक्सएमएल का अगर फाइल नहीं है, तो गूगल जो है आपका जो साइट को या तो आपका जो ब्लॉग को उसको क्रॉल करना नहीं, उसको सर्च करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए तो ये प्लगइन डालना चाहिए, ताकि जब भी हम नया पोस्ट या नया आर्टिकल आप लिखते तो उसका भी एक अपने आप एक एक्सएमएल का फाइल जनरेट होता। तो वो है बेसिकली एसईओ फ्रेंडली के लिए काम आ जाएगा। और नेक्स्ट नंबर जो है गूगल एनालिटिक्स बाय मॉन्स्टर साइट्स। तो ये जो प्लगइन है, इस प्लगइन से यूजरली हम जो कर सकते हैं, डेटा कलेक्ट करना है। जो भी डेटा कलेक्ट करना है, जैसे कि आपका विजिटर का लोकेशन, विजिटर का आईपी एड्रेस, कहाँ पर आपके विजिटर्स देख रहे ज़्यादा, तो ये आप सारे चीज़ जो है बेसिकली कंसल्टेंट एनालिटिक्स के अंदर आता। ये डेफिनेटली होना चाहिए। नेक्स्ट प्लगइन जो बुकिंग कैलेंडर्स, अगर आप कुछ साइट बना के दे रहे हैं किसी को, या आपका खुद का साइट है, वहाँ पर आपको कुछ बुकिंग का एक एप्लीकेशन यूज़ करना है, बुकिंग का एक फीचर्स यूज़ करना है आपके, जैसे कि बुकिंग बोले तो जैसा हॉल बुकिंग का या होटल बुकिंग का या वेन्यू बुकिंग का। तो उसके लिए जो प्लगइन का नाम है बुकिंग कैलेंडर इज़ अ बेस्ट प्लगइन। ये सबसे अच्छी प्लगइन है। अगर आप बुकिंग रिजर्वेशन कुछ करना है तो आपके वेबसाइट के अंदर या तो ब्लॉग के अंदर ये प्लगइन ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। अगला प्लगइन की मैं बात कर रहा हूँ, डब्ल्यू पी सोशलाइजर। ये सिंपल प्लगइन है। इस प्लगइन से बेसिकली जब भी हम कुछ लिखते हैं या जब भी कुछ आर्टिकल हम पब्लिश कर सकते हैं, वो पब्लिश करने के बाद अगर सब लोगों को शेयर करना है, यानी सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करना है, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, बिग, रेडिट वगैरह, तो ये जो एक प्लगइन है, इस प्लगइन के अंदर सारे के सारे सोशल मीडिया के आइकॉन्स आएंगे और वहाँ पर सिर्फ आपको शेयर करना है। तो यानी तो ये बेस्ट प्लगइन है अगर आपका साइट को पॉपुलर करना है या सब लोगों को रीच करना है तो। सो आई मस्ट रिकमेंड एवरीवन। नेक्स्ट नंबर जो है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। तो ये सबसे बड़े एक सिंपल सिंपल भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। हर एक ब्लॉगर के लिए होना चाहिए, क्योंकि जब भी यूज़र या जब भी कोई जो विजिटर आएगा आपके ब्लॉग किया तो वेबसाइट के ऊपर, तो फाइनली अगर कुछ उसको चाहिए, कुछ तो अगर ज़्यादा चाहिए, तो वो आपको कांटेक्ट करने के लिए एक इसका मीडियम होता। इस मीडियम से उन्होंने तो डेफिनेटली उनका नाम या ईमेल एड्रेस वगैरह उनको एंटर करके उसके बाद में आप जो ले सकते हैं उनका डिटेल्स, यानी उनका ईमेल एड्रेस या उनका जो भी क्वेरीज है या जो भी उनका मैसेज है, तो आप रिसीव कर सकते हैं थ्रू दिस इंटरेक्टिव फॉर्म विच इज़ कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। और सबसे इम्पॉर्टेंट और लास्ट जो है योस्ट एसईओ प्लगइन। तो ये हर ब्लॉग या तो हर वेबसाइट के लिए होना चाहिए, क्योंकि आपका ब्लॉग या तो आपका वेबसाइट अगर ऑप्टिमाइज करना है या प्रॉपरली सोशल यानी सर्च इंजन के ऊपर इसको ऑप्टिमाइज करना है, तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा हर एक के लिए ये जो प्लगइन है योस्ट एसईओ प्लगइन, ये यूज़ करना चाहिए। इसके लिए बेसिकली इसमें दो चीज़ आपको भरना पड़ेगा। एक बार अपने आर्टिकल है तो पोस्ट लिखने के बाद, एक है फोकस कीवर्ड है और दूसरा जो होता है रीडेबिलिटी के ऊपर। रीडेबिलिटी का मतलब होता है बेसिकली हम ग्रामर वगैरह थोड़ी बहुत फोकस करना पड़ता है। और फोकस कीवर्ड यानी जो मेन खास टॉपिक, यानी जो टॉपिक का मेन इंटेंशन क्या है या टॉपिक का थीम क्या है, उस टॉपिक का एक एटलीस्ट 2 to 3 वर्ड्स अगर आप लिखेंगे फोकस कीवर्ड में, तो आपका जो साइट है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप देख पाते थ्रू गूगल या दूसरा सर्च इंजन साइट से। सो फ्रेंड्स, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको लाइक हुआ ये वीडियो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।